कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हर साल पक्षी रहस्यमय तरीके से आसमान से गिरते हैं। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति तर्क को चुनौती देती है और विज्ञान इसके पीछे का कारण ढूंढने में असफल रहता है। स्वागत है आपका जटिंगा में, भारत की वह घाटी जहां पक्षियों की रहस्यमय मृत्यु होती है। असम का यह छोटा सा गांव एक डरावने रहस्य को समेटे हुए है, जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, स्थानीय लोगों और यात्रियों को हैरान कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर साल हजारों पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं? क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति छुपी हुई है? आज हम सुलझाएंगे जटिंगा के इस रहस्य को, जहां पक्षी बिना किसी कारण के अपनी जान गंवा देते हैं। वेयर इज जटिंगा? जटिंगा असम का एक छोटा और सुंदर गांव है जो गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक रमणीय लेकिन दूरस्थ स्थान है जो हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। हालांकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हो सकता था, लेकिन यह एक अजीब घटना के कारण कुख्यात हो गया। पक्षियों की रहस्यमयी सामूहिक आत्महत्या, द स्ट्रेंज फिनोमेनॉन। हर साल मानसून के महीनों में सितंबर से नवंबर के बीच सैकड़ों पक्षी, जिनमें स्थानीय और प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं, अचानक सूर्यास्त के बाद अजीब तरह से उड़ने लगते हैं। शाम 6 बजे से रात 9:30 के बीच वे अपना संतुलन खो देते हैं और पेड़ों, इमारतों और जमीन से टकराकर मर जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यह घटना केवल 1.5 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में होती है और दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं। इसी वजह से इस घटना को लेकर कई सिद्धांत और किंवदंतियां प्रचलित हो गई हैं। लोकल बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस। सदियों तक जटिंगा के लोगों का मानना था कि इस पक्षी त्रासदी के पीछे बुरी आत्माएं हैं। यहां के मूल निवासी डिमासा जनजाति इस घटना को अलौकिक शक्तियों का प्रभाव मानते थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह घाटी भटकती हुई आत्माओं द्वारा शापित है, जो इन पक्षियों को नीचे खींचकर उनकी मृत्यु का कारण बनती है। कुछ गांव वाले यह भी मानते हैं कि ये पक्षी मृत लोगों की आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर चेतावनी देने के लिए लौटती हैं। इसी वजह से जटिंगा को कभी भूतिया गांव माना जाता था और लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन क्या यह वास्तव में कोई अलौकिक श्राप है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। कई शोधकर्ताओं और पक्षी वैज्ञानिकों इस रहस्य का अध्ययन किया है। सबसे स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्या मौसम, भौगोलिक स्थिति और पक्षियों के व्यवहार से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है 1. लो विजिबिलिटी एंड हाई अल्टीट्यूड। जटिंगा एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां मानसून के दौरान घना कोहरा छा जाता है। इस माहौल में पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। 2. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड लाइट अट्रैक्शन। कोहरे भरी रातों में पक्षी घरों और स्ट्रीट लाइट की कृत्रिम रोशनी से भ्रमित हो जाते हैं। वे इन रोशनी की ओर उड़ते हैं और टकरा जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे रात में कीड़े और पतंगे लाइट या आग की तरफ आकर्षित होते हैं। 3. डिसरप्टेड नेविगेशन सिस्टम। कई पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर दिशा तय करते हैं। जटिंगा में इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो सकती है जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है। 4. एग्जॉस्शन एंड पैनिक। ये पक्षी पहले से ही लंबी उड़ान से थके होते हैं। दिशा भटकने के कारण वे घबरा जाते हैं और पेड़ों, इमारतों और जमीन से टकराकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। Why only in जटिंगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, यह केवल जटिंगा में ही क्यों होता है और कहीं नहीं? वैज्ञानिकों का मानना है कि जटिंगा की अनोखी भौगोलिक संरचना, भूमि का आकार इसके लिए जिम्मेदार है। यह घाटी पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिससे एक संकरी सुरंग जैसी स्थिति बन जाती है। पक्षी अपनी प्राकृतिक उड़ान पथ का अनुसरण करते हैं, लेकिन इस संकरी गली में फंस जाते हैं। इस छोटे से क्षेत्र में घने कोहरे, हवा के दबाव और कृत्रिम रोशनी का मेल उन्हें नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। द बर्ड्स अफेक्टेड। हर पक्षी इस घटना का शिकार नहीं होता। कुछ प्रजातियां जो अक्सर जटिंगा पक्षी रहस्य का शिकार बनती हैं, उनमें शामिल हैं किंगफिशर, टाइगर बिटरन, पोन्ड हेरॉन, ब्लैक बिटरन,
लिटिल एग्रेट। दिलचस्प बात यह है कि लंबी दूरी से आने वाले प्रवासी पक्षी इससे प्रभावित नहीं होते। केवल स्थानीय और कुछ कम दूरी के प्रवासी पक्षी ही इसका शिकार बनते हैं। हाउ डिड द वर्ल्ड डिस्कवर दिस? जटिंगा के पक्षी रहस्य का पहला दर्ज किया गया उल्लेख 1905 में हुआ था, जब गांव वालों ने इन असामान्य मौतों को देखा। हालांकि इसे वैश्विक पहचान 1960 के दशक में मिली, जब ब्रिटिश प्रकृतिवादी E.P. गी ने इस पर शोध किया और दुनिया का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित किया। तब से यह जिज्ञासा और वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड टूरिज्म। आज जटिंगा पक्षी प्रेमियों और रहस्य खोजने वालों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। असम सरकार इस क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। कृत्रिम रोशनी को कम करने और गांव वालों को पक्षी संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। जागरूकता अभियान अनावश्यक हत्याओं को रोकने में मदद करते हैं, क्योंकि पहले स्थानीय लोग इन पक्षियों को अशुभ मानते थे और उनका शिकार करते थे। कंक्लूजन। क्या जटिंगा एक शापित भूमि है या यह केवल एक अजीब प्राकृतिक घटना है? विज्ञान तर्क संगत उत्तर देता है, फिर भी यह रहस्य आज भी कई लोगों को आकर्षित करता है। आज भी शोधकर्ता इस भयावह घटना का अध्ययन कर रहे हैं और यह गांव अब भी अनसुलझे रहस्य का केंद्र बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्रकृति का खेल है या जटिंगा में कुछ अलौकिक हो रहा है? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको भारत के इस रहस्यमयी स्थान पर किया गया यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक जिज्ञासु बने रहें और अनजान रहस्यों को खोजते रहें।